जो मोदी जी की अपील थी 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, उसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं मार्केट खाली है। जैसे हम डेली का अपना एवरेज गल्ला जो देखते थे उससे काफ़ी डाउन है। मोदी जी की स्टेटमेंट कोई आम स्टेटमेंट तो नहीं है। पेट्रोल के लिए कहा है, डीजल के लिए कहा है और विदेश यात्रा के लिए कहा है। और ठीक है, जैसा वो सोचते हैं अच्छी बात है, देश हित की बात है, लेकिन फिलहाल तो बहुत मंदा है। जो व्यापार होना चाहिए वो व्यापार तो खत्म हो गया। हजारों कारीगर होते हैं, हम लोग होते हैं, हम लोग कहाँ जाएं? पर किसको सोना बेचे, कैसे करें? यदि नहीं बेचेंगे 1 साल तक तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे बीवी बच्चे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं, उनकी ब्याह शादियाँ भी हैं। चलो हम सरवाइव जैसे तैसे करेंगे, लेकिन हमारे से जुड़े हुए और भी परिवार होते हैं। क्या आपने किसी ज्वेलर के बैंक में जो उसने लोन ले रखा है उसकी ईएमआई कम कराई, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कराया? क्या आपने किसी ज्वेलर को ये मदद दी कि आप की जब बिक्री नहीं होगी, आपका प्रॉफिट नहीं होगा, तो आपके जो वर्कर्स हैं आप उनको सैलरी कैसे दोगे? मजबूरी है, सभी की है मजबूरी। अब क्या करें? मोदी जी ने ये कहा है कि आप पुराना सोना देके नया सोना ले सकते हैं, क्यों जिससे हमें जो बाहर से सोना मंगाना पड़ रहा है वो हमें ना मंगाना पड़े। जितनी भी पार्टी हैं वो देश हित में नहीं है। मोदी जी जो करते हैं देश हित में करते हैं। अभी तो सिर्फ 4-5 दिन के अंदर ही हालात काफी खराब हो चुके हैं मार्केट के अंदर। 1 साल के अंदर अंदर तो बिल्कुल ही शॉप बंद हो जाएंगे। अभी भी मैं कैंडी क्रश खेल रहा था, बैठा हूँ खाली टाइम में। मशालें निकाली थी, लेकिन उससे मुझे लगता नहीं उसे। तो हमारा जो विरोध है वो सिर्फ इस वजह से है कि वो एक गलत मैसेज जा रहा है। नमस्कार, द न्यूज वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। जैसा कि सब जानते हैं कि 4-5 दिन हो गए हैं और मोदी जी ने ये अपील की थी कि कम से कम 1 साल तक सोना ना खरीदें और पेट्रोल डीजल भी आप कम यूज करें, वर्क फ्रॉम होम करें, ऐसे तमाम मोदी जी ने अपील की थी। तो इन्हीं अपील्स को लेके आज हम रुड़की के सराफा मार्केट में हैं और जो व्यापारी हैं, जो ज्वेलर्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो मोदी जी की ये अपील थी कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, तो उस अपील का उनके व्यापार पर क्या असर पड़ा है। करा था हमने, हमें मशालें निकाली थी, लेकिन उससे मुझे लगता नहीं कि उसे फर्क होगा। जो व्यापार होना चाहिए वो व्यापार तो खत्म हो गया। मोदी जी ने ये कहा है कि आप पुराना सोना देके नया सोना ले सकते हैं, क्यों जिससे हमें जो बाहर से सोना मंगाना पड़ रहा है वो हमें ना मंगाना पड़े। जो हमारे को अपना इंडियन खर्च करना पड़ रहा है रुपी, वो ना खर्च करना पड़े, क्योंकि बाहर से आता है सोना, तो उसकी वजह से हमारा जो क्या कहते हैं रुपये का दाम है वो कम होता जा रहा है और रिज़र्व जो है हमारा क्या कहते हैं वो कम है इस चक्कर में। इसलिए हमारा रुपये का वैल्यू गिरता जा रहा है और डॉलर बढ़ता जा रहा है। तो इसको दिमाग में रखते हुए मोदी जी ने ये चीज़ कही है कि आप पुराना सोना जो भी है, जो आपका वेस्ट है, मतलब जो आप नहीं पहन रहे हैं, आप उसे दे के नया ले सकते हैं। पर काफ़ी जनता को ये चीज़ नहीं पता है और इस चक्कर में काफ़ी इम्पैक्ट आ गया है मार्केट में सारी दुकानों पे काफ़ी इम्पैक्ट है इस चीज़ में। और इस चक्कर में काफ़ी लोगों को जागरूकता नहीं है। वो जो स्पीच थी उसमें शायद कई लोगों को ये चीज़ पता नहीं चली कि आप पुराना सोना दे के भी नया ले सकते हैं, और वही चीज़ मोदी जी ने कही है। कई बार ऐसा देखा जाता है, ये भ्रांतियां भी होती हैं या ये एक सेट हो चुकी है चीज़ कि जो पुराना सोना है वो ज़्यादा प्योर माना जाता है, पुराने सोने की कीमत ज़्यादा मानी जाती है, इसलिए कोई पुराना सोना देना नहीं चाहता है और बदले में नया सोना नहीं लेना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अब मोदी जी ने काफ़ी चीज़ों में अमेंडमेंट करी हैं सोने में। जैसे हॉलमार्क आ गया है, QID आ गया है, काफ़ी चीज़ें आ गई हैं जिसमें आपको, पहले तो क्या था, कोई हॉलमार्क नहीं था, QID नहीं था, तो पहले वाला सोना जो आपको दिया गया है उसमें कोई आपकी वो नहीं है कि उतना ही निकलेगा। आज का जो सोना है वो 92 है, 22 कैरेट है, आपको हॉलमार्क मिल रहा है, सारी चीज़ें हैं उसमें, वेरीफाइड है, तो वो पूरा निकल रहा है। इसमें कोई वो नहीं है, बल्कि पुराने सोने को मैं समझता हूँ और जो आज का सोना है उन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। आज का सोना बेहतर है पुराने सोने से। कस्टमर्स की क्या फुटफॉल हो रही है? कस्टमर का फुटफॉल काफ़ी अच्छा था, पर एक मोदी जी हमारे क्या कहते हैं आइकन है हमारे देश के, तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। लोग उनको सुनते हैं, उनको मानते हैं, तो उस चीज़ से इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही मार्केट में। व्यापारी मोदी जी के साथ है या नहीं? हम मोदी जी के साथ हैं, पर जो मोदी जी ने जो बताया है उसको जो हमारी जनता है वो पूरी तरह समझ नहीं पाई है। उन्होंने पुराना दे के नया लेने के अभी तक उसके लिए मना नहीं किया है, जिससे वो बाहर से इंपोर्ट ना करें सोना।
उनकी जो इंडियन रुपी है वो मजबूत हो जाए, इसलिए करा है। पर ये चीज़ अभी तक पूरी जागरूकता नहीं है। क्या कहते हैं, कई कस्टमर हमारे उसके बाद भी आए हैं, उसके बाद जो मोदी जी ने स्टेटमेंट दी है, उनको ये चीज़ पता ही नहीं कि वो पुराने सोने के लिए कह रहे थे कि आपको दे के नया ले लीजिए। उनको बस इतना ही दिमाग में कि नया नहीं खरीदना। पहले नोटबंदी आई, फिर जीएसटी आया, अब सोना ना खरीदना, तो कितना मतलब उस चीज़ का भी ज़्यादा फ़र्क उस टाइम देखने को पड़ा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें अडेप्ट हो गई और अभी तो 4-5 दिन हुए हैं, पूरा 1 साल बाकी है, तो कितना फ़र्क मार्केट पे पड़ेगा 1 साल में? मैं ये कहना चाहूँगा इफेक्ट तो काफ़ी आ चुका है मार्केट में। जैसे हम डेली का अपना एवरेज गल्ला जो देखते थे उससे काफ़ी डाउन है। मोदी जी की स्टेटमेंट कोई आम स्टेटमेंट तो नहीं है। अब उन्होंने कुछ अपील करी है कस्टमर्स को, तो बेसिकली वो चीज़ें फॉलो हो रही हैं। पहले जो कस्टमर गोल्ड की तरफ प्रभावित था उसका मन टूटा है थोड़ा सा कि गोल्ड लें ना लें। एक तो फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा है मार्केट में, कभी गोल्ड 170 पार कर रहा है, कभी दोबारा 160 आ रहा है। ये इसी चीज़ की वजह से हो रहा है कि कोई बड़ा इकोनॉमिक हमारा लीडर कोई स्टेटमेंट देगा तो गोल्ड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ऊपर से वॉर चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस है हर देश में, तो इस वजह से गोल्ड की तरफ रुझान अभी कस्टमर का टूटा हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। दिवाली है, धनतेरस है, आगे ऐसा नहीं है मार्केट नहीं खुलेगा कि गोल्ड से सब प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है गोल्ड से कोई, आपने भी गोल्ड पहना हुआ है, सबने गोल्ड पहना हुआ है। इंडियन जो लेडी है वो गोल्ड के बिना नहीं रह सकती, ये सबको पता है। तो वो मोदी जी के कहने से देखते हैं कब तक इम्पैक्ट रहता है, कब दोबारा बाजार में कस्टमर लौटे, वो देखने की बात है अभी। ये है जब हमें इतना प्रोडक्शन मिल रहा है, इतना खुल के जी रहे हैं, वरना कांग्रेस के राज में अगर अभी तक होता तो हम लोग शायद दुकान भी अपनी खो बैठते, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जैसा माहौल बना हुआ है। क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जितनी भी पार्टी हैं वो देश हित में नहीं है। मोदी जी जो करते हैं देश हित में करते हैं। अब वो झूठ है या सच है, आगे जाके क्या इसका रिजल्ट निकलेंगे ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें ये विश्वास है कि मोदी जी जो करेंगे सही करेंगे। अभी मतलब जैसे पिछले 70-75 साल तक हम देखें कांग्रेस थी तो वो देश हित में नहीं थी, और अभी आप मोदी जी की सरकार है, आप बोल रहे हैं देश हित में है। इसका क्या एग्जाम्पल सारे दिखाई दे रहे हैं। जितना आप देख रहे हो हाईवे अच्छे बन रहे हैं, हर तरह से राम मंदिर बन गया, जीएसटी लोग पेड कर रहे हैं। पहले कौन देता था? मोमडन लोग तो बिल्कुल ही नहीं देते थे, लेकिन अब वो भी देना पड़ रहा है उन्हें, और देते हैं तो वो तो देश में लग रहा है, दिखाई भी दे रहा है। जब जाते हैं कहीं तो दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े पुल बन रहे हैं हमारे उत्तराखंड में, इतनी आपदा आई है, सब संभाला ही है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर ने संभाला हो, लेकिन हेल्प तो वहीं से आई है ना। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अभी भी कहते हैं, लोगों को मना करते हैं, भाई अननेसेसरी क्यों ले रहे हो, जो चाहिए वो लो बस। अब आपने अपने पर लोड डाल के, लोन लेके, बैंक बैलेंस तोड़ के, एफडी तोड़ के सोना लिया है, उसकी जिम्मेदारी वो थोड़ी लेंगे। इन्होंने 1,90,000 भाव बिकवाया है, उसके बाद अब 170 160 हो गया, तो लोग रो रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ है, वो तो उन्हें पता है ना। ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जेवर में। अभी हमारी दुकानदारी अगर फ़र्क पड़ा है तो 20-30% पड़ा है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है काम ही नहीं है। और जिन पे नहीं है वो तो कहते रहेंगे सारी उम्र। ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है। ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक, सराफा मार्केट के व्यापारी सारे मोदी जी के साथ हैं। सब बिल्कुल 101%। जय मोदी जी। जो मोदी जी की अपील थी 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, उसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं मार्केट खाली है, कस्टमर गायब है। अब कोई ऐसा कस्टमर नहीं है, सिर्फ वही कस्टमर है जिसे एक्सचेंज करना है। वैसा अदरवाइज़ कोई नया कोई ज्वेलरी जैसे लेनी है जिसको ब्रांड न्यू, वो नहीं है मार्केट के अंदर। अब उनकी नीति है तो फ़िलहाल तो उनका साथ तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर क्राइसिस चल रहा है। अब इसमें क्या इम्पैक्ट हो तो नहीं पता है, पर फ़िलहाल तो कस्टमर नहीं है मार्केट के अंदर। साथ देना मजबूरी है। देखिए, मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। अब उन्होंने कुछ सोच के ही किया होगा, बट फ़िलहाल यहाँ पे भी काम भी बहुत ज़रूरी है। बट फ़िलहाल मार्केट बिल्कुल खाली है, बिल्कुल कोई नया लेन देन कुछ नहीं हो रहा। जैसे अभी सिर्फ 4-5 दिन ही हुए हैं ये अपील को हुए पे, और अभी पूरा 1 साल है। उन्होंने बोला है कि 1 साल तक नहीं खरीदना है, तो क्या आप इसको कैसे देखते हैं कि अभी तो सिर्फ 4-5 दिन के अंदर ही हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं मार्केट के अंदर। इन फ्यूचर अगर हम 1 साल को देखें तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नया कस्टमर इतना एक्सचेंज नहीं करता जितना नया बाय करता है। फ़िलहाल तो बहुत मुश्किल है, मार्केट बिल्कुल खाली है। यहाँ पे नहीं, अगर हमारे जितने भी होलसेलर्स या जितने भी बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप हैं वो सारे खाली हैं इस समय। मतलब कि हर जहाँ पे करोड़ की अच्छी सेल चलती थी वहाँ बहुत डाउन आ चुकी है मार्केट।
और दूसरा अभी हिडनली भी इन्होंने इस गोल्ड के अंदर भी इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी जो है वहाँ पे उसको बढ़ा दी है, 6 से 15% करा, उससे गोल्ड रेट हाइक होकर लगभग 10,000 रुपये का फ़र्क आ गया, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ गया काम के अंदर, तो मुश्किल ही है फ़िलहाल तो। आप इस जो डिसीजन है मोदी जी का, ये अपील है, आप इसको देश हित में मानते हैं या नहीं? देखिए देश हित में तो ज़रूरी है, देखो कुछ बातें हिडन होती हैं जो हम तक नहीं पहुंचती, जैसे भी धुरंधर पिक्चर थी, उसकी कुछ पिक्चर थी, कुछ नोटबंदी का जो था उस समय लोगों को लगा कि शायद पता नहीं क्या है, तो हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट हमें शायद बाद में जाके पता लगे, पर फिलहाल तो जो उन्होंने कहा है कुछ तो मानना तो पड़ेगा ही, वो प्रधानमंत्री कुछ तो सोच के ही उन्होंने बोला होगा, तो अभी हम उनके साथ ही हैं फिलहाल तो। लेकिन आजीविका पे भी तो असर पड़ेगा। देखिए आजीविका आज पड़ रहा है, पर हो सकता है कि फ्यूचर बेटर हो, तो फिलहाल तो अभी उनका साथ देना ही चाहिए हमें। इतिहास में उनका साथ दे। जी मैम, थैंक यू मैम। पहले तो आपका धन्यवाद इस सारे मुद्दे को उजागर करने के लिए। पहली बात मैं ये कहूँगा कि कल पूरे हमारे उत्तराखंड में और हरिद्वार जिले में एक ज्वेलर्स की तरफ से विरोध प्रदर्शन था, साइलेंट कैंडल मार्च था, जिसमें हम मोदी जी के विरोध में नहीं था वो, लेकिन इस विरोध में था कि मोदी जी ने कहा कि आप 1 साल तक सोना मत खरीदो, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत पुरानी है। इस इंडस्ट्री के साथ पता नहीं कितने कारीगर, कितने शॉप्स पे वर्कर्स, कितने सब चीज लगी हुई है। अब मोदी जी ने ये तो कह दिया कि आप सोना मत खरीदो, ठीक है, जो मोदी जी के समर्थक हैं वो मान के कि सोना नहीं खरीदेंगे, नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आपने किसी ज्वेलर के बैंक में जो उसने लोन ले रखा है उसकी ईएमआई कम कराई, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कराया? क्या आपने किसी ज्वेलर को ये मदद दी कि आप की जब बिक्री नहीं होगी, आपका प्रॉफिट नहीं होगा, तो आपके जो वर्कर्स हैं आप उनको सैलरी कैसे दोगे? तो ये तो वही काम हो गया जैसे नोटबंदी हुई थी, जिसका पीछे से कुछ विचार तो किया नहीं था, बस लोगों पे इम्पैक्ट कर दी थी। ऐसे ही ये कल परसों जब मोदी जी ने कहा कि आप सोना मत खरीदो, ठीक है, फिलहाल लड़ाइयाँ चल रही हैं, सब चीज़ चल रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी इंडस्ट्री को एकदम से कह दें कि आप मत खरीदो दुकानों पे। उसका आप ऑल्टरनेटिव सोचो। आपके मंदिरों में इतना सोना पड़ा हुआ है, आप उसे अंडरटेकिंग लेके उसको ज्वेलर्स को दो। हम ये तो नहीं कह रहे ना कि आप इसको इम्पोर्ट ही करो, कोई ऐसी स्कीम लाओ कि जो घरों में लेडीज के पास सोना पड़ा हुआ है वो ज्वेलरी में कन्वर्ट करके ले जाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीधा ये कहें कि आप बाजारों में दुकानों पे आना बंद कर। लेकिन अभी हमने पीछे और भी व्यापारियों से बात की, उनका कहना है कि मोदी जी ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया और देश हित के लिए किया, हम उनके साथ हैं और उनका साथ देंगे। लोग नहीं आते हैं सोना खरीदने, कोई बात नहीं, नहीं आए। देखिए, अगर जिसने भी कहा है, मैं नहीं जानता किसी की सोच कैसी होती है, किसी 1 साल तक अगर किसी व्यापार पे कस्टमर नहीं आएगा तो आप ही सोचिए कि क्या हाल होगा। सरवाइव मैं 1 महीने कर जाऊंगा, 2 महीने कर जाऊंगा, 6 महीने कर जाऊंगा, लेकिन एक ना एक दिन तो मुझे भी कोई और ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो ये पॉसिबल नहीं है। मोदी जी ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, हमें उस बात का कोई दुख नहीं है। आप जीएसटी बढ़ा दो, हमें कोई दुख नहीं है। भाई कस्टमर अगर जीएसटी से और इंपोर्ट ड्यूटी से डरकर सोना खरीदने नहीं आ रहा तो वो अलग बात है, लेकिन आप पर्टिकुलर ये कह रहे हैं कि आप सोना चांदी मत खरीदो। आप एक हो, आप सोने चांदी का बुलियन नहीं खरीदो, आप कॉइन्स मत खरीदो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ना खरीदो, क्योंकि जो इन्वेस्टर है जिसके पैसे से सोना चांदी ब्लॉक होता है आप उसे टारगेट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कि आप शादी में ज्वेलरी मत चढ़ाओ, तो फिर इंडस्ट्री का क्या होगा? या तो आप कोई रिलीफ पैकेज दो फिर इंडस्ट्री को। तो मेरा बस यही कहना है।
लेकिन ऐसा भी कहा गया कि मोदी जी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि सोना मत खरीदो, उन्होंने ये बोला है कि जो आपके पास पुराना सोना है आप उसको एक्सचेंज करके नया सोना लेकर जाइए। नहीं, मैंने भी सुना था मोदी जी की स्टेटमेंट, ऐसा तो कहीं नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि सोना हमारे इंडिया में 95% इम्पोर्ट होता है, जब इम्पोर्ट होता है तो आपकी करेंसी बाहर जाती है, हम ये बात सब समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में 100 टन सोना इम्पोर्ट हो रहा है तो उसमें सिर्फ 60% 60 टन की ही ज्वेलरी बन रही है। 40% जो है वो बुलियन में यानी कॉइन्स में फ्यूचर के लिए लोग दबा कर रख देते हैं। मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, जब इसकी शादी होगी उसके लिए मैं आज से सोना रख रहा हूँ क्योंकि इतने सोने का रेट बढ़ जाएगा। तो आप ये अपील कर दो कि आप बुलियन में मत लगाओ, आप कॉइन्स मत खरीदो। लेकिन अगर आप ज्वेलरी को मना कर देते हैं तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। अभी सिर्फ 4-5 दिन ही हुए हैं इस अपील को और मार्केट में पूरा सन्नाटा है। बात की गई है 1 साल की, इसके बीच में शादियां भी आएंगी और त्योहार भी आएंगे, तो आपको क्या लगता है कि लोग मानेंगे इस अपील को और देखने को मिलेगा तब भी ऐसा ही सन्नाटा? देखिए क्या है कि हमारे ज्वेलरी सेगमेंट में से जो गिफ्टिंग है, जो लोग पहले शादियों में एक दूसरे को गिफ्ट देते थे या आपके यहाँ अगर शादी है तो आप अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट देते थे, वो सोना महंगा होने की वजह से बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। इस वक्त जो हमारे पास कस्टमर आता है या किसी भी दुकान पर जाता है वो सिर्फ शादियों से रिलेटेड होता है। पहले लेडीज छोटी छोटी किट्टी डालती थी, वो कितने की होती है, 20-30 हज़ार की, 50 हज़ार की। जब वो 1 साल में किट्टी उठाकर आती थी तो वो घर नहीं जाती थी, वो सीधा ज्वेलरी शॉप पर जाती थी और वहां से कोई भी आर्टिकल घर ले जाती थी। अब छोटी छोटी किट्टी में आता ही कुछ नहीं है, 50 हज़ार की किट्टी में कुछ नहीं आता, 1 लाख की किट्टी में कुछ नहीं आता, एक अंगूठी बैठ रही है इतने की। तो गिफ्टिंग तो हमारे यहाँ से बहुत पहले खत्म हो गई थी। अब गिफ्टिंग खत्म हो गई थी तो हमारे पास कस्टमर कौन सा बचा, सिर्फ शादी वाला। तो आज की तारीख में पूरा ज्वेलरी सेक्टर, चाहे वो रुड़की का हो, चाहे बॉम्बे का हो, चाहे दिल्ली का हो, वो सिर्फ डिपेंड है शादियों पे। अब आपने कह दिया आप शादी में भी नहीं खरीदोगे तो फिर तो हम अपनी दुकानें बंद करके घर बैठ जाएं। और ऑल्टरनेटिव क्या है, मेरी दुकान पे 4 जनों का स्टाफ है, मैं इनको सैलरी कहाँ से दूंगा? जो इनके पीछे जो हमारे कारीगर हैं, एक अंगूठी को बनाने में 4 कारीगर के हाथ से निकलती है अंगूठी, तो उन 4 कारीगरों की क्या क्या होगा? वो तो एक बहुत गरीब सेगमेंट से आते हैं, वो तो हैंड टू माउथ है। अगर वो अंगूठी बनाएगा तो शाम को उसकी लेबर लेकर रोटी खाएगा, तो जब मेरी ही डिमांड नहीं होगी तो मैं उसको कैसे प्रोवाइड करूंगा? और हमारे ज्वेलरी सेक्टर में इस तरह का है कि हमारे यहाँ कोई भी कारीगर मंथली बेसिस पे नहीं है, वो आर्टिकल बेसिस पे है। अगर वो आज 10 अंगूठी बनाकर लेके आएगा तो उसको 10 की बनवाई मिलेगी, और अगर वो 2 अंगूठी लाएगा तो 2 की बनवाई मिलेगी। तो जब डिमांड ही नहीं होगी, मैं उसको ऑर्डर ही नहीं दूंगा, तो वो तो खाली बैठ गया, मेरे साथ साथ उसका परिवार भी भूखा मरेगा। तो हमारा जो विरोध है वो सिर्फ इस वजह से है कि वो एक गलत मैसेज जा रहा है और उस मैसेज के कारण पूरा ज्वेलरी सेक्टर प्रभावित हो रहा है। और ज्वेलरी सेक्टर थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। अभी रिसेंटली बंगाल का चुनाव हुआ, बंगाल के चुनाव में क्या है, हमारे पास जो कारीगर होते हैं उनमें 90% बंगाली कारीगर है जो कलकत्ता से यहाँ आकर रह रहा है, उसका परिवार वहां रह रहा है, वो यहाँ आ रहा है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। लेकिन क्या होगा, जब रोजी रोटी उसे मिलेगी नहीं तो वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? तो ये एक बहुत बड़ा, मोदी जी ने बहुत छोटी सी चीज कह दी लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना ये भी है कि मोदी जी जो कहते हैं सोच समझ के कहते हैं, दूरदर्शी नेता है, तो ये भी कहा होगा तो कुछ सोच समझ के कहा होगा, और क्या पता फ्यूचर में इसका कुछ अच्छा बेनिफिट देखने को मिले। देखिए, अच्छा बेनिफिट मैं मानता हूं कि हो सकता है, देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा।
लेकिन आप देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए एक पर्टिकुलर सेक्टर का दमन नहीं कर सकते। या तो आपको उसको कोई रिलीफ पैकेज देना चाहिए कि ठीक है, अगर आपकी सेल के आंकड़े सब जीएसटी डिपार्टमेंट के पास, सबके पास मौजूद होते हैं। अगर मेरी सेल कल को डिक्लाइन होती है तो क्या मुझे कोई डिपार्टमेंट की तरफ से या सरकार की तरफ से मदद मिलेगी? या क्या मुझे इस बार जीएसटी में रिलीफ दिया जाएगा? क्या इस बार मुझे इनकम टैक्स में रिलीफ दिया जाएगा? तो बस ये हमारे कुछ प्रश्न हैं। अभी मार्केट में तो बहुत ज़्यादा मंदी चल रही है और जितने भी ज्वेलर्स हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, सब लोग खाली बैठे हुए हैं। सबके काम ख़त्म हो गए। जेंट्स लोग कहते हैं, कुछ तो लेडीज़ ही नहीं खरीद रही हैं। जेंट्स कहते हैं जी अभी तो नहीं खरीदना, मोदी जी ने ऐसा कहा है। और क्या बोलूँ, इससे हम लोगों के व्यापार पे, हमारे बिजनेस पे बहुत फ़र्क पड़ गया है। अभी जितने भी तनिष्क वगैरह के हैं, कल्याण ज्वेलर्स हैं, सेंको गोल्ड ज्वेलर्स हैं, सबके शेयर 15 से 20% डाउन हो गए इसकी वजह से, केवल ये कहने की वजह से। अब आप ही बताइए ना, आपके यहाँ शादी है लड़की की चाहे लड़के की, आप लोग तो जेवर तो देंगे ही ना। अब मोदी जी कहते हैं ना लो, मोदी जी कहते हैं आप पेट्रोल बचाइए। और इतना नेता लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, 5-5 देशों की यात्राएं हो रही हैं, उसमें भी तो खर्चा होता ही होगा ना। सारा बोझ हम लोगों को, मिडिल क्लास पर, बिजनेसमैन पे, हम लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हैं। उसके बाद भी हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। केवल सड़कें तो बहुत अच्छी बन गई हैं कि दिल्ली हम लोग 2, सवा 2, 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा हमें क्या मिल रहा है? हम लोग कोई कार लेने जाते हैं, 30 से 40% हमें जीएसटी देना पड़ता है। फिर उसके बाद आरटीओ का टैक्स देना पड़ता है, उसके बाद टोल टैक्स देना पड़ता है। हम लोग खुशी खुशी दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी तो सुविधा का ध्यान होना चाहिए सरकार को, जो कि बिल्कुल भी मेरे हिसाब से कोई भी मतलब नहीं सुविधा दी जा रही है हम लोगों को। हर जगह हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों का बिजनेस बिल्कुल पहले तो भाव इतने तेज़ हो गए, उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, 6% से 15% कर दी, और ऊपर से अपील हो गई है कि जी 1 साल तक गोल्ड ना खरीदना। बताओ, हम लोग उससे रिलेटेड हज़ारों कारीगर होते हैं, हम लोग होते हैं, हम लोग कहाँ जाएँ? किसको सोना बेचें, कैसे करें? यदि नहीं बेचेंगे 1 साल तक तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे बीवी बच्चे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं, उनकी ब्याह शादियाँ भी हैं, कहाँ से खर्चा आएगा? पहले ही हम लोग इतनी कमर टूटी हुई थी बिजनेस में रेट की वजह से, अब बाकी राह साहब वो भी ख़त्म हो गया। सिर्फ 4-5 दिन ही हुए हैं इस अपील को, अभी से ही मार्केट में सन्नाटा है। अभी तो पूरा 1 साल है, 1 साल तक की अपील की गई है, तो इसका असर मेरे को तो लगता है जितनी जो छोटी मोटी दुकानें हैं तो सारी ही बंद हो जाएंगी। कॉरपोरेट चलते रहेंगे बस, क्योंकि सब लोग उधर ही जा रहे हैं। उन्हीं को सुविधा, मुझको लगता है कि उन्हीं को मिल रही है, जितनी मेरी नॉलेज है। बाकी हम लोगों को तो 1 साल के अंदर अंदर तो बिल्कुल ही शॉप बंद हो जाएंगे। अभी भी मैं कैंडी क्रश खेल रहा था बैठा हो खाली टाइम में, जबकि एक मिनट का भी समय नहीं मिलता। हम लोगों की 100 साल पुरानी दुकान है यहाँ पर। मेरे फादर ये काम करते थे, मेरे ग्रैंडफादर ये काम करते, उनके फादर भी ये काम करते थे, उसके बावजूद हम लोग खाली बैठे हुए हैं। तो इतने सालों में कभी ऐसा मौका आया आप लोगों की शॉप पे कि कभी ऐसा खाली बैठना पड़ा हो? मैं पिछले 40 साल से लगातार शॉप पे बैठा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिल्कुल ही खाली बैठना पड़ता है। कस्टमर तो आते हैं और लेते थे भी, सामान देते भी थे, लेकिन इस समय तो बहुत ही स्थिति ख़राब है। कुछ भाव की वजह से, कुछ ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से, कुछ अपील की वजह से कि आप 1 साल गोल्ड ना खरीदो। तो इस अपील का असर, क्योंकि हमने पीछे भी कुछ लोगों से बात की, तो उनका कहना है कि हो सकता है कि फ्यूचर में इसका बेनिफिट देखने को मिले, इस वजह से ऐसा किया। नहीं, फ्यूचर का क्या देखना भी, आप प्रेजेंट देखिए ना। फ्यूचर में जो होगा सो होगा। फिलहाल तो अभी हम लोगों को बहुत क्राइसिस में चल रहे हैं ना। फ्यूचर में क्या फ़ायदा सोचा होगा मोदी जी ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि 1000 आदमियों का दिमाग और मोदी जी का दिमाग एक बराबर काम करते हैं। वो लोग देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में तो हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। सब ज्वेलर्स को, सारे शहर में, चाहे रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, अभी लखनऊ में भी इसका वो हुआ था विरोध, उसमें भी काफ़ी शोर। हम लोगों की भी कल वो थी कैंडल मार्च, शांति कैंडल मार्च, तो LIU वालों का फ़ोन आया कि जी आप लोग ऐसे नहीं निकाल सकते जब तक आप गवर्नमेंट से परमिशन ना लें, तो वो कैंसिल कर दिया। लेकिन हम लोगों को दिक्कत तो बहुत ही हो रही है। तो आप लोग विरोध में हैं प्रॉपर इस अपील? हाँ जी, बिल्कुल विरोध में ही है, क्योंकि हम लोगों का बिजनेस पे आ गई है। 1 साल तक क्या करें? 1 साल का तो बहुत लंबा समय होता है ना। कैसे
एक साल हमें भी काटना है, खर्चा भी है, सब कुछ है, कैसे हो पाएगा। जो मोदी जी की अपील थी सोना ना खरीदने की, तो उस अपील को कैसे देखते हैं आप? सही किया उन्होंने या गलत किया है आप लोगों के लिए? वैसे हमारे ट्रेड पे उन्होंने काम तो देखो गलत ही करा। कोई भी काम करने वाला आदमी यदि उसको काम को मना कर दिया जाएगा कि ये सामान ना खरीद दो, तो ग्राहक पे तो फर्क पड़ता ही है। देखो सोचता तो ही है आदमी, अपना सोचे 2-4 दिन में सोचेगा तो ही, बस ये है और कुछ नहीं है। अभी आप सोच रहे हैं सही या अभी गलत सोच रहे हैं? नहीं, मैं तो सही सोच रहा हूँ जी। सेल तो सही है हमारी, सेल में कोई दिक्कत नहीं है। कोई इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं है इस अपील का? थोड़ा बहुत 2 दिन तक रहा, बहुत समस्या रही, लेकिन 2 दिन में फिर ठीक हो गया। जब अपील की गई तो 2 दिन तक फर्क पड़ा, उसके बाद सब नॉर्मल नॉर्मल सही हो गया, हो जाएगा नॉर्मल, और नॉर्मल हो जाएगा 2-4 दिन में। बात 1 साल तक की गई है, अभी तो 4-5 दिन ही हुए हैं। हुए ना, अब देखो क्या होता है, देखो आगे वक्त बताएगा। ये तो क्यों की गई ये अपील ऐसी? उसकी वजह से है, डॉलर की वजह से। डॉलर जा रहा है यहाँ से, भारत से निकल के, तो हमारे रुपए की वैल्यू कम हो रही है, ये फर्क है, और क्या बात है। तो आप मोदी जी के साथ है, सही देखते हैं इस अपील को? तो सही कह रहे हैं वो, अपने हिसाब से सही कह रहे हैं, लेकिन ये तो हमारे व्यापार पे धक्का है ना जी। जो उन्होंने बात कही प्रधानमंत्री को, ये बात कायदे में देख कर तो नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर तो उन्हीं के साथ चलता है ना, जो प्रधानमंत्री होता है हमारा। बस ये है, बस और कुछ नहीं है। अभी हमने बाकी जगह बात की तो उनका कहना है कि विरोध हम कर रहे हैं, और अभी देखा भी गया कि साइलेंट मार्च निकाला गया। उन्होंने कहा आप कोई कहीं कर लो विरोध, कर ही रहे, सहारनपुर में भी हुआ, हर जगह हो रहे विरोध, तो लेकिन कुछ नहीं होने का। व्यापारियों की बात नहीं सुनी जाएगी? क्या हो रहा है, एक्साइज ड्यूटी लगी थी पहले, क्या हुआ उसका? 2.5 महीने करीब बाहर बैठे रहे, हड़ताल करते थे, क्या कुछ फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा उसका। मोदी ने एक बात नहीं मानी, जैसे मर्जी आ रही उसकी वैसे करेगा वो, हमारे कहने से चलेगा जी। ये है बस। तो मजबूरी है उनकी बात मानना? मजबूरी है, सभी की है मजबूरी, अब क्या करें। जैसे प्रधानमंत्री कहेगा, जैसे पहले बीच में लॉकडाउन हुआ था, उसमें कहा था शाम को थाली वगैरह बजाओ, ये बजाओ वो बजाओ, करे नहीं करे लोगों ने, सब काम करे नहीं करे, तो वही बात अब हो रही। अब बाजार कैसे खाली पड़ा है आपके सामने, देख लो, कोई एक आधा ग्राहक आ गया तो आ गया, बस, नहीं तो बैठे रहो अपना। अभी तो हम ये बोल रहे थे कि बिल्कुल मतलब मार्केट ठीक है, 2 दिन बाद नॉर्मल। मैडम देखो ऐसा नहीं तो सराफे का कारोबार में लक्ष्मी की कृपा बहुत है, चलता रहता है कारोबार, तो बस सुबह नहीं चलेगा शाम को चलेगा, शाम को नहीं चलेगा फिर सुबह चलेगा, दोपहर चलेगा, चलता रहेगा, कोई ना कोई आता रहेगा। लक्ष्मी की कृपा बहुत है इस काम में। अभी जैसे शादियां आने वाली हैं, त्योहार आने वाले हैं, तो उस पर भी असर देखने को मिलेगा? असर हाँ पड़ेगा, तेजी होगा, काम कम तो नहीं होने का। कम नहीं होगा? नहीं होने का काम, अपील के बाद भी कम नहीं होने का, नहीं कम होने का, मेरा मानना तो ऐसे ही है। देखो मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, प्लस पॉइंट है मेरे यहाँ तो, हमेशा निगेटिव होने का ही नहीं, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। धन्यवाद। इस अपील का कुछ समझ नहीं आ रहा है इफेक्ट क्या। इस वक्त मार्केट में बिल्कुल काम नहीं है, और 1 साल के लिए मोदी जी ने कहा है कि नहीं खरीदना है, तो चलो हम सरवाइव जैसे तैसे करेंगे, लेकिन हमारे से जुड़े हुए और भी परिवार होते हैं। जैसे हमारे यहाँ लेबर जो काम करती है, जो बनाते हैं, बंगाली कारीगर, गलाई वाले, ये सब हैंड टू माउथ होते हैं, तो ये कैसे सरवाइव करेंगे। तो थोड़ा मोदी जी से भी ये है कि कुछ करें इस चीज़ को देख के। इस इंडस्ट्री से लगभग करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, जिनके रोज़गार पे इस टाइम बहुत ज़्यादा संकट आ चुका है, तो थोड़ा इस चीज़ पे भी विचार करें, क्या होगा क्या नहीं। खाली स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई ना खरीदो, लोग बाग उनकी बात मानते हैं, सोचते हैं, तो थोड़ा और भी उन्हें सोचना चाहिए। अभी मार्केट में फुटफॉल कैसा है? पहले कितने लोग आते थे, अब कैसा रहा है? पहले ही इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ चुका था रेट बढ़ने की वजह से। रेट एक्चुअली 1 साल के अंदर अंदर डबल हो गए, तो उस वजह से वैसे ही काम 25% रह गया है। अब तो मैं ये देख रहा हूँ जब से ये स्टेटमेंट आई है 10% भी काम नहीं है मार्केट में, बिल्कुल ख़रीदार कोई कस्टमर नहीं है। बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है इस चीज़ का। जैसे नोटबंदी हुई थी, जीएसटी आया, और अब ये सोना ना खरीदने वाली बात हुई, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपने किस चीज़ का देखा है? इम्पैक्ट तो नोटबंदी से ही स्टार्ट हो गया था, तभी से डाउनफॉल शुरू हो गया था इस इंडस्ट्रीज़ का, और उसके बाद 1 साल से रेट बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन है मार्केट, और इस चीज़ का भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो मार्केट बहुत बुरी तरह से टूट जाएगी।
काम बहुत मुश्किल है, आगे सरवाइव करना, कैसे सरवाइव करेंगे इस उसमें। मोदी जी की अपील के साथ हैं या विरोध करते हैं आप? मोदी जी के साथ तो हम शुरू से ही हैं भाई, जब वो प्रधानमंत्री बने शुरू से हम उन्हीं के साथ ही हैं, उन्हीं की बात को मानते हैं पूरी तरह से। लेकिन थोड़ा उन्हें भी सोचना चाहिए कि इस इंडस्ट्री को कैसे बिल्कुल ही ख़त्म करना है भाई। इतने परिवार जुड़े हुए हैं, एकदम से टूट जाएंगे, कुछ उनका भी सोचना चाहिए, कुछ निकालना चाहिए उन्हें इस चीज़ का। तो मोदी जी का तो हम विरोध नहीं करेंगे लेकिन ठीक है, जैसे भी है। मजबूरी है। मजबूरी है। क्यों मजबूरी क्यों? देखिए बहुत चीज़ें हैं भाई, अच्छा भी है, मान लीजिए सुरक्षा के नज़रिए से देखें तो बहुत अच्छा काम भी मोदी जी ने किया है। हम ये नहीं कह सकते कि जो है सारी ही गलत वो हैंगी पॉलिसी। तो उस हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से देखते हुए तो बहुत अच्छी सरकार रही है ये, पहली सरकारों के मुकाबले। सुरक्षा कैसे? सुरक्षा जैसे पहले आप ये मानिए भाई, आतंकवादी घटनाएं बहुत होती थी और गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी। आतंकवादी घटनाएं तो अभी भी हो रही हैं, पहलगाम ले लीजिए, और इससे पहले जो हमारे जवान शहीद हुए थे, पुलवामा अटैक, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन उसमें अब एक्शन एकदम से होता है, जवाब तुरंत मिलता है, पहले ऐसा नहीं था पहले उस चीज़ को ऐसे गोलमोल हो जाता था, लंबा टाइम लगता था। सुरक्षा तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, सुरक्षा तो है, वो महसूस होती है वो चीज़ तो सोना खरीदने का तो जो मोदी जी ने अपील करी है वो बहुत सराहनीय है मेरे लिए, अच्छी बात है, देश हित की बात है। उन्होंने 5 चीज़ें कही हैं वैसे, पेट्रोल के लिए कहा है, डीजल के लिए कहा है और विदेश यात्रा के लिए कहा है। और ठीक है, जैसा वो सोचते हैं अच्छी बात है, देश हित की बात है। लेकिन फ़िलहाल तो बहुत मंदा है। अब हमारे साथ 5-6 और भी कारीगर बहुत सारे जुड़े हुए हैं, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा काफ़ी। देखते हैं क्या होता है। अब अभी फुटफॉल कैसा है आप? अभी तो 3-4 दिन से तो काफ़ी मंदा है, लेकिन देख रहे हैं होगा ही कुछ ना कुछ तो। 1 साल तक की बात की हुई है, अभी 3-4 दिन में ये असर देखने को मिल रहा है, तो 1 साल तक भी आपको लगता है कि यही असर देखने को मिलेगा या लोग भूल जाएंगे इस बात? बस वो रिसाइकलिंग होगा, पुराना गोल्ड आया करेगा, उसका नया जेवर बना करेगा। मोदी जी की यही अपील है कि अपना रिसाइकलिंग वाले पे ज़्यादा जोर डालें। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने रुड़की के सराफा मार्केट में सराफा व्यापारियों से, गोल्ड के व्यापारियों से, ज्वेलर्स से बात करी, उनका पक्ष जाना कि मोदी जी की जो अपील थी कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, उसका मार्केट पे क्या असर देखने को मिला है। किसी का कहना है कि मोदी जी का जो ये अपील है, जो ये निर्णय है, ये बहुत सही है, देश हित के लिए है। किसी का कहना है कि हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि जो हमारे साथ जुड़े हुए और लोग हैं जिनकी आजीविका इनसे चलती है, जो लोग हैंड टू माउथ है, उनका क्या होगा, उनकी आजीविका पर बहुत संकट आ जाएगा इस अपील से। और असर दिखना भी शुरू हो गया है। अभी 4-5 दिन हुए हैं इस अपील को, लेकिन अभी से मार्केट में, जो सराफा मार्केट है, उसमें सन्नाटा देखने को मिल रहा है। बहुत ही कम 1-2 लोग ही जा रहे हैं ज्वेलरी खरीदने। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। क्या मोदी जी की ये अपील वास्तव में देश हित के लिए है या इसका विरोध जो कर रहे हैं लोग वो सही है? क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।